घंटे की महा कवरेज। स्वागत है आपका। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं शिवरात्रि की रौनक कैसे देश भर के अलग अलग शिवालयों में नजर आ रही है। और बस अब तैयारियां लगभग सबकी पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो आज गुड न्यूज टुडे पर हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार क्यों है शिवरात्रि खास और ग्रहण से पहले इस महाशिवरात्रि का क्या है महत्व, ग्रहण का असर कितना होने वाला है, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन शिव के शक्ति से मिलन की बेला अब करीब आ रही है और पूरे देश में अभी से ही शिव उत्सव की रौनक नजर आ रही है। इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत से दुर्लभ योग भी बन रहे हैं और महाशिवरात्रि के बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो एक खास ज्योतिषीय और खगोलीय संयोग भी माना जा रहा है। शिव नवरात्रों के बीच शिव धामों में आस्था नजर आ रही, लगातार लोग पहुंच रहे हैं शिवालयों में भी। तो शिवरात्रि से के बाद सूर्य ग्रहण लगेगा, इसका असर कितना होगा, आप शिव और सूर्य को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या है जलाभिषेक का सबसे शुभ मुहूर्त, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और कथावाचक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम इस महा कवरेज की शुरुआत कर चुके हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, परिचय करा देती हूँ। संजीव शांडिल्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी हैं और मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम वापस सुमित्रा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। 15 फरवरी जो समय दे रखा है वो है 5:05 से चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो रही है। 16 फरवरी 5:35 तक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अब ऐसे में जो पूजा के विशेष शुभ मुहूर्त है वो क्या क्या है? जी, पहले सबको नमस्कार। जीएनटी के माध्यम से सभी को हरित शिवरात्रि की नमस्कार देना चाहती हूँ। हरित शिवरात्रि क्या है, पहले वो बोलना चाहूंगी। ग्रीनरी की बात करें, हम शिव और शक्ति दोनों की बात करें। हम बोलना चाह रहे हैं कि शिव, और जब पार्वती की बात करें तो वो प्रकृति। तो हम पूरी इस प्रक्रिया में कोशिश रखेंगे कि हम बिल्कुल भी प्लास्टिक मंदिरों में ना ले जाएं और प्लास्टिक वहां डिस्पोज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही हम उसे प्रकृति में अगर छोड़ते हैं, धरती में छोड़ते हैं, तो हजारों साल तक वो वहां रहता है, वो जगह बंजर हो जाता है। तो ये एक चीज का ध्यान जब हम चारे प्रहर में जब पूजा करेंगे तो ये बिल्कुल ना करें। तो पहले इस बात करती हूँ चार प्रहर की। तो फर्स्ट प्रहर जिसको हम लोग बोलते हैं, हर जगह के जब सूर्य उदय होता है उससे वो टाइमिंग की कैलकुलेशन होती है प्रहर की। तो अगर लोकल टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए बोलेंगे, अगर मैं दिल्ली के हिसाब से बताऊं तो फर्स्ट प्रहर हम लोग मान रहे हैं 6:11 शाम को शुरू होगी, जो 9:23 तक रहने वाली है। इस समय हम जल और दूध, ये इससे हम शिव जी का अभिषेक करेंगे और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ये प्रहर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी स्वस्थता और शांति चाहते हैं तो पूरे मन में ये भाव रखना है, ये संकल्प करना है कि हम अपने स्वस्थता और शांति के लिए इस प्रहर में पूजा कर रहे हैं। सेकेंड प्रहर की बात करेंगे तो 9:23 से शुरू होगा, वो 12:35 तक रहने वाला है। इस समय दही और शहद, इससे हम अभिषेक करेंगे। जो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं वो जाप करेंगे, और जो महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते हैं वो ओम नमः शिवाय का ही जाप करेंगे और धूप दीप से आरती करेंगे भगवान की। ये समय संतान सुख और धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड प्रहर की बात करो, जो कि 12:35 से शुरू होकर 3:47 तक रहता है, अभी इसी के बीच में निशित काल भी आता है, इसलिए यहीं पे आता है इंपॉर्टेंस आपके लोकल पंचांग का। क्योंकि निशित काल अगर मैं दिल्ली के हिसाब से बोलूँ तो 12:09 से शुरू होकर 1:01 तक रहेगा, लेकिन अलग अलग जगह के लिए वो डिफरेंट है। तो अगर निशित काल में कोई पूजा करना चाहता है तो ये थर्ड प्रहर के अंदर आएगा। इस समय घी से आपको अभिषेक करना है और रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, रुद्र का पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं आता आपको, ये सब डिफिकल्ट लगता है तो शिव चालीसा का पाठ करें। इस समय मोक्ष और शत्रु नाश के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्थ प्रहर की बात करूं तो वो 3:47 से शुरू करके 6:59 तक रहेगा। इस समय हमें शहद और फल के रसों से हमें भगवान का अभिषेक करना है। फल की माला भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे इस समय। और ये समय इंपॉर्टेंट है समृद्धि के लिए या दीर्घायु के लिए, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 16 फरवरी को आप देखिए, जब ये हमने शिवरात्रि पूरी कंप्लीट कर ली, कोई उपवास कर रहे हैं, कोई एक समय फलाहार कर रहे हैं, कोई निर्जला भी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 16 फरवरी को वो लास्ट में क्या करेंगे। उसका मुहूर्त है सुबह 6:59 से लेकर दोपहर 3:24 के बीच में। आप कोई भी काला तिल या फिर कंबल या दूध या चावल, इसका दान किसी नीडी को करेंगे। तो इतनी चीजें हम जरूर करेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि शिवरात्रि के बाद बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। हालांकि ग्रहण रहने वाला है,
लेकिन अगर समझे इसको ठीक तरीके से, तो सूर्य क्या है, ये हमारे आत्मा का कारक है। और अगर हम कहीं ना कहीं बोलते हैं, जब राहु राहु की छाया उसके ऊपर पड़ रही होती है, तो ये एक समय बहुत इंपॉर्टेंट हर उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में बहुत सारे रिपीटेड सेम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये एक सुमित्रा जी, समय हाँ। है जब परिवर्तन लाना है हमें अपने अंदर। बिल्कुल। सुमित्रा जी, उस पर भी आएंगे, लेकिन एक एक करके, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रहण का कितना असर, कितना महत्व, और हमें क्या, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, क्या हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है या नहीं लेनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि सनातन को मानने वाले तमाम उन जगहों पर भी रहते हैं जहां पर ग्रहण का असर है, इसलिए वो भी बताना बहुत जरूरी होगा यहाँ पर। इसी के साथ साथ हम महाशिवरात्रि पर किस तरीके से शिव की कृपा पाएं, सूर्य की कृपा भी क्या इस दिन पाई जा सकती है, ये सब हम जान रहे हैं तमाम खास मेहमानों से। चलिए आपकी राशि के हिसाब से स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। मैं पहली 3 राशियों की बात करूंगी सुमित्रा जी आपके पास आते हुए। केवल पहली 3 राशियों के बारे में बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन, कैसे भगवान शिव की कृपा पाई जाए और ग्रहण से पहले उनके लिए समय कैसा है? जी, अगर मेष राशि की बात करूं, तो अगर आप देखेंगे ग्रहण इनके 11वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके आय की बढ़ोतरी होगी, उनके नई कमाई के स्रोत बनेंगे, उनके करियर में भी तरक्की होगी, और बड़े फैसले जो काफी दिन से मान लीजिए पेंडिंग भी है, तो बड़े फैसले अगर, तो वो सफल फैसले होंगे। उन्हें धन का लाभ होगा, उन्हें कुछ गोल्डन चांसेस, उनके लाइफ के ये गोल्डन पीरियड है और गोल्डन चांसेस मिलेंगे उन्हें, उसके मौका मिलेगा। जॉब या बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। पुरानी जो इच्छाएं हैं जो बहुत दिन से पेंडिंग है, वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर बात करती हूँ कि क्या दान कर सके, अगर शास्त्रों की बात करें तो उसमें कई प्रकार के दानों के बारे में बोला गया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट दान जो ये कर सकते हैं मेष राशि वाले, वो चांदी का दान कर सकते हैं, या गुड़ का दान कर सकते हैं, या नमक का दान कर सकते हैं। एक मंत्र जिसका जाप ये करें उनके लिए अच्छा रहेगा, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अगर वृष राशि की बात करती हूँ, तो उनके 10वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। उनके काम में बहुत सारे बोझ बढ़ जाएंगे, उनके ऑफिस में कुछ तनाव के पोजीशंस भी रहेंगे। अगर वो नए जॉब के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, तो नए जॉब इतनी आसानी से उन्हें मिलेंगे नहीं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय वो अपने एक्सपेंसेस को नियंत्रण में रखें। अगर एक्सपेंसेस को नियंत्रण में रखेंगे, तो जॉब अगर उनकी डामाडोल भी है, तो भी वो चीज को मैनेज कर पाएंगे। उन्हें सबसे ज्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक या थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो या तो काला कंबल का दान करे या काले तिल का दान करे। बाद में दान के स्पेसिफिक रूल्स में बताऊंगी, लेकिन अभी समरी के पॉइंट पे बता रही हूँ। काले तिल का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि की अगर बात करती हूँ, तो मिथुन राशि के 9th भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, उनके लिए अच्छा समय है, शुभ रहेगा ये। उनके अटके हुए काम बनेंगे, भाग्योदय होगा। यात्रा अगर उनके कुछ करने के लिए पेंडिंग है, तो वो इस समय करें, उससे उनको लाभ होगा। नए अवसर जरूर मिलेंगे और मानसिक स्पष्टता मिलेगी। कभी बहुत बार होता है ना, कंफ्यूज होते हैं कि हम ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, तो इतने टाइम से जो कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वो क्लैरिटी का टाइम है। मैंने बताया ना, ये ग्रहण जब होने वाला है, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, कुछ न्यूनेस और अपने पुराने जो मिस्टेक्स हम रिपीट कर रहे हैं उसको छोड़ने का समय है। अगर वृष राशि की बात करूं, तो उनके लिए मंत्र ओम ओम नमः शिवाय का मंत्र रहेगा। मिथुन राशि के लिए भी ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं, या फिर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से सुमित्रा जी, मैं चाहूंगी कि क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, तो एक एक करके तमाम सवालों का जवाब छोटा छोटा रखिएगा। सुमित्रा जी, पहली बात तो ये 2 सवाल हैं आपसे। पहला ये है कि जब सूतक काल भारत में मान्य ही नहीं है, तो क्या उस दिन दान करना जरूरी है? और अगर उस दिन हम दान नहीं कर पा रहे हैं, महाशिवरात्रि पर भी क्या दान करना जरूरी है और उसके नियम क्या है, संक्षेप में? बिल्कुल। अगर दान की बात करूं, तो शिव पुराण से ही बोलना चाहूंगी। वहां पर बताए गए 12 प्रकार के दान होते हैं। उसमें चावल को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया कि उसे हम हविष्य अन्न बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए जब भी हम हवन यज्ञ कुछ भी करते हैं, हम उसमें चावल चढ़ा रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं, तो आप चावल भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा काला तिल का दान कर सकते हैं, जिससे पितृ दोष भी दूर होते हैं, साढ़े साती का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, ढैया का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसके अलावा जो 12 और चीजें जो आप दान कर सकते हैं, वो है काला तिल, घी, दूध, दही, कंबल। वो हो सकता है सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, चावल, काली उड़द, गुड़, चांदी, नमक, भूमि, इवन फल आप दान कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो बच्चे अभी सब पढ़ रहे हैं, सब इसमें से बहुत सारे बच्चे भी पूजा करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भगवान शिव को जब आप चढ़ा रहे हैं, तो या तो शमी का 5 या 11 पत्ता आप चढ़ाएं। अगर शमी आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप बेल पत्ता ही चढ़ाएं। उसमें से एक बेल पत्र को आप वापस लेकर आए और अपनी जो किताब है, जो डिफिकल्ट आपको सब्जेक्ट लगता है, उसमें रखें।
और अगर आप ओवरऑल मीनिंग चाहते हो तो आप अपने स्कूल की डायरी या कॉलेज की डायरी, वैसी कोई एक बुक जिसे आप रोज कैरी करते हो उसमें जरूर रखें। पीपल की परिक्रमा आवश्यक है। इससे क्या होगा कि जब आप पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो शनि गुरु इन दोषों से आप मुक्त होंगे। शमी की एक छोटी सी कथा है कि भगवान, जब आप देखिएगा जब पंच पांडव जब गए थे वनवास और अज्ञातवास में, उन्होंने जी अपने अस्त्रों को शमी के पेड़ पे ही छुपाया था, तभी उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। तो बिल्कुल विजय अगर चाहते हैं एकेडमी तो जरूर करें शमी के। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, शिव और पार्वती का मिलन है और जाहिर सी बात है कि महाशिवरात्रि हम मना रहे हैं अब, क्योंकि प्रकृति का उत्सव भी है। तो ऐसे में जब भी पूजा करने जाएं हमेशा इस बात का खास ख्याल रखें कि आप जो चीज़ मंदिर में ले जा रहे हैं वो शुद्ध हो। प्लास्टिक खास तौर पर अवॉइड करें। सुमित्रा जी हमेशा कहती है, और ये खास तौर पर सुमित्रा जी की तरफ से और हमारी तरफ से भी है कि आप प्लास्टिक को अवॉइड करें, शुद्ध चीज़ें लेकर मंदिर में जाएं और शुद्ध भावना के साथ आप प्रभु की आराधना करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप रहिए हमारे साथ।